आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों का किया आह्वान, गांव के स्तर से गरीबी उन्मूलन का तय करे लक्ष्य। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल से, विधानसभा अध्यक्ष ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। और पेरिस ओलंपिक के पहले दिन निशानेबाज मनु भाकर ने जगाई पदक की उम्मीद। भारतीय हॉकी टीम ने भी की जीत से शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना प्रत्येक भारतीय का लक्ष्य है और हर राज्य को साथ लिए बगैर ये पूरा नहीं हो सकता। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों के स्तर पर रोड मैप बनाया जाना चाहिए। पीएम मोदी कल नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गांव के स्तर से गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को नए अवसरों का लाभ उठाकर अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए अनुकूल नीति बनाने की आवश्यकता है। ये भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रगति का माध्यम है। श्री मोदी ने कहा कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग की इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल तथा केंद्रीय मंत्री, शासी परिषद के पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रदेश की उपलब्धियां सामने रखीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 वर्ष पहले तक जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य और देश के विकास में बाधक माना जाता था, आज वही प्रदेश असीमित संभावनाओं वाले राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 9.2% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का आकार देने के लिए सभी विभागों को 10 सेक्टरों में बांटकर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि भाजपा शासित राज्यों में सुशासन के सर्वश्रेष्ठ मापदंड स्थापित होने चाहिए और इसके लिए आपसी सहयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूरी है। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। ये बैठक आज भी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज शाम 4 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मानसून सत्र को लेकर आज भाजपा भी अपने संसदीय दल की बैठक करेगी। विधानमंडल का ये सत्र फिलहाल संक्षिप्त रहने की उम्मीद है। इसके लिए कल से 2 अगस्त तक का कार्यक्रम जारी किया गया है। सत्र के दौरान 30 जुलाई को सरकार अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत करेगी। ये वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश सरकार का पहला अनुपूरक बजट होगा। मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी बुलाई है। कांवड़ यात्रा के चलते सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और हापुड़ के बाद अब गाजियाबाद समेत अमरोहा में स्कूलों को बंद करने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। अमरोहा में 8वीं तक के सभी विद्यालयों में 29 जुलाई तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को देखते हुए 29 जुलाई से 2 अगस्त तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट।
सावन के महीने में बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर गाजियाबाद होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की ओर जाते हैं। इसको देखते हुए गाजियाबाद जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले में संचालित सभी स्कूलों को 29 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश दिया है। CBSE, ICSE, प्रविधिकी शिक्षा, उच्च शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाओं एवं मदरसा, संस्कृत बोर्ड के प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों को उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही 26 जुलाई की रात से छोटे एवं हल्के वाहनों के लिए डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है। वहीं 29 जुलाई की रात्रि 12 बजे से 2 अगस्त तक कांवड़ मार्ग पर छोटे वाहन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मनोज कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गाजियाबाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये रेडियो के मासिक कार्यक्रम की 112वीं कड़ी है। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये दूसरी कड़ी है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्कों, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी के YouTube चैनल DD न्यूज, PMO और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के तुरंत बाद सभी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल रात राजस्थान, झारखंड, पंजाब समेत कई राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। संतोष गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल होंगे, जबकि CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। रमन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल बनाया गया है। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल का पदभार संभालेंगे। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा है कि प्रदेश में होमगार्ड के 42,000 पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि होमगार्ड भर्ती परीक्षा को पुलिस भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर कराया जाएगा। परीक्षार्थियों को लिखित के साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षा भी पास करनी होगी। होमगार्ड मंत्री ने कहा कि जल्दी ही परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान रामलला की प्रतिमा पर पहली बार किसी दूसरे देश ने डाक टिकट जारी किया है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश लाओस में कल वहां के विदेश मंत्री सेलुमक्से कोमासिथ ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ संयुक्त रूप से रामलला पर डाक टिकट जारी किया। पेरिस ओलंपिक में पहले दिन भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में पहुंचकर पदक की उम्मीदें जगा दी हैं। हॉकी के अपने पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 3-2 से पराजित कर ओलंपिक अभियान की शुरुआत जीत से की है। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने अपना पहला मुकाबला जीत लिया है। उधर टेनिस में मेंस डबल्स के पहले मुकाबले में रोहन बोपन्ना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी को देखने के लिए दर्शकों में काफी उत्साह रहा। हालांकि बारिश के कारण फ्रांस की जोड़ी के साथ उसका मुकाबला विलंबित हो गया। उनका मैच देखने पहुंचे भदोही के परीक्षित मिश्रा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रोहित बोपन्ना एक बार फिर भारत को गर्व की अनुभूति कराएंगे। ये मैच देखने के लिए हम खास करके आए हैं यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ। जब से हम यूरोप में आए हैं उसके बाद से हमारा जो लगाव और झुकाव है इस खेल के प्रति बहुत ज्यादा हो गया है। बालाजी और बोपन्ना का बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा हमें। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार भी वो भारत को गर्व की एकदम अनुभूति कराएं और बुलंदियों पे पहुँचाएं। काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ शताब्दी समारोह के रूप में मनाई जाएगी। 9 अगस्त को इसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए प्रदेश सरकार ने संस्कृति विभाग को नोडल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। बीते 3 दिनों से बारिश का सिलसिला थमने से उमस भरी गर्मी में वृद्धि हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। इस बीच गोरखपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों का किया आह्वान।
गांव के स्तर से गरीबी उन्मूलन का तय करे लक्ष्य। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल से, विधानसभा अध्यक्ष ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। और पेरिस ओलंपिक के पहले दिन निशानेबाज मनु भाकर ने जगाई पदक की उम्मीद। भारतीय हॉकी टीम ने भी की जीत से शुरुआत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।